मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ रज़ा हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, और होम्योपैथी बाकी चीज़ों से कैसे अलग है, और होम्योपैथी के बारे में जो लोगों में मिसकंसेप्शन है क्या वो सही है या नहीं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं ये सिम्टम सिमिलैरिटीज़ पे काम करती हैं। मतलब जो पेशेंट के लक्षण हैं वो, और जो आपका डिजीज़ के लक्षण हैं वो, और दवाई के लक्षण को मिलाकर हम एक मेडिसिन ढूंढते हैं, और वो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जितने ज़्यादा सिम्टम्स हमें मिलते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं इन दवाइयों को देने के लिए, और पेशेंट को उससे बहुत फ़ायदा होता है। बाकी क्या वाकई में ही होम्योपैथी से लोगों को फ़ायदा होता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग होम्योपैथी से हर चीज़ का इलाज करा सकें? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। हर पद्धति की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, और जैसे कि साइंस है तो साइंस में हर चीज़ की लिमिटेशन है, तो होम्योपैथी भी अपनी कुछ लिमिटेशन रखता है। कुछ केसेस जहाँ पर आपकी जो अपनी क्षमता है आप उसको नहीं उजागर कर सकोगे, या आपकी जो आपकी इम्यूनिटी है वो दवाई के खिलाफ काम नहीं कर पाएगी, तो उस केस में आप आपका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एलोपैथिक मेडिसिन ही पहली चॉइस होती है, और हमें वो चीज़ अपना हम लोगों को ये चीज़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ पर इमरजेंसी है वहाँ पे होम्योपैथी उस हद तक काम नहीं कर सकती जिस हद तक एलोपैथिक से लाइफ सेविंग की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि वो ये सोचते हैं कि होम्योपैथी एक स्लो एक्टिंग रेमेडी का काम करती है, मतलब किसी बीमारी को बहुत ही धीरे धीरे काटती है, जड़ से काटती है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं अगर उसके लक्षण मिला लिए जाएं और अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए तो वो बाकी दवाइयों से, बाकी पद्धति की दवाइयों से भी बहुत अच्छा काम करती है। लोग दवाइयों के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि आप उसको फॉलो ना कर सकें। कुछ लोगों के दिमाग में मिथ रहती है कि मुंह में कोई स्मेल ना हो, कोई गंदा हमने कुछ खाया हो, अदरक नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। ऐसा नहीं होता है। आप वो सारी चीज़ें खा सकते हो, लेकिन दवाई से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको वो चीज़ नहीं लेनी है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दवाई खा रहे हैं उनमें किसी तरह की स्मेल ना हो। दूसरा, खाने से भी हमें आधे घंटे का परहेज करना होता है। कॉफ़ी को होम्योपैथी डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है कि कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेडिसिन आप कह सकते हो कि जो बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों को एंटीडोट करती है। तो उस एंटीडोट उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं कि कॉफ़ी का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। विनेगर भी इसी तरह से बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों को ख़राब करता है, इसीलिए डॉक्टर जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो सिरका इस्तेमाल करने के लिए भी मना करते हैं। और कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इस दवाई के साथ में मैं अपनी और दवाइयाँ खा सकता हूँ या नहीं? तो उसमें हमें ये देखना होता है कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हो, पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो जो दवाइयाँ हैं वो आपकी लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं? याद रखिए, कभी भी अपनी लाइफ सेविंग दवाई मेडिसिन्स को आपने बंद नहीं करना है। जैसे कि आप अगर कोई थायराइड की कोई दवाइयाँ चल रही हैं, या आपकी डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, या हाइपरटेंशन की कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, तो उस केस में आपको वो मेडिसिन बंद नहीं करनी है। हार्ट की कोई दवाई चल रही है तो वो भी बंद नहीं करनी है आपको। आपको अपने जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उसको इसके बारे में बताना है कि वो इसमें आपको क्या सजेशन देता है। मोस्टली हम लोग किसी की ये दवाइयाँ बंद नहीं करते हैं। ग्रेजुअली जब वो उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है तो उन दवाइयों को हम टेपर ऑफ करके धीरे धीरे उनकी मात्रा कम करके बंद कराते हैं। अचानक से किसी भी लाइफ सेविंग ड्रग को छोड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है,
इसीलिए आप कभी भी अपनी दवाइयों को अचानक से ये बिना डॉक्टर की परामर्श से ना छोड़ें। फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी डिजीज़ बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती है कि आप बोलें कि एक ये बीमारी है और उसके लिए पर्टिकुलर दवाई है। ऐसा नहीं होता। हर आदमी के लिए दवाइयाँ अलग होती हैं। इसीलिए होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो इंडिविजुअलाइजेशन को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है, मुख्तलिफ है। तो उस केस में हम लोग उसको ये बोलेंगे कि भाई आपके लिए हो सकता है कि एक्स दवाई ने फ़ायदा करा हो, लेकिन दूसरे को भी वही दवाई काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ जगहों पर जहाँ पर डायग्नोसिस बनाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे लगता है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अपना सर का चेकअप करा लिया, पूरी बॉडी के मेरे एमआरआई हो गए, सारे ब्लड के टेस्ट हो गए, मेरा हेड टू टो सारे डॉक्टर्स ने एग्जामिनेशन कर लिया, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, उसने मेरी सारी नसों को चेक कर लिया, मैं कार्डियोलॉजिस्ट को पास गई, उसने मेरे पूरे हार्ट के जितने फंक्शन थे सारे चेक कर लिए, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई, उसने मेरे सारे लंग्स का चेकअप कर लिया, मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गई, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी गई, मैंने पूरी बॉडी चेक करा ली, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन किसी को भी कोई भी समस्या मेरी बॉडी के अंदर नहीं मिली। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ये उसको ऐसी फीलिंग आती है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर डायग्नोसिस ना बन सके वहाँ पर होम्योपैथिक दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि हमें सिम्टम सिमिलैरिटी पे काम करना होता है। तो उस केस में उसका जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक से अच्छा हो जाता है। ये हैं होम्योपैथी की लिमिटेशंस, होम्योपैथी का स्कोप और होम्योपैथी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर रज़ा हेल्थ केयर। जिन लोगों ने इसको लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर करें ताकि लोग होम्योपैथी के बारे में जान सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।